यही स्वर्ग है। अब स्वर्ग में कोई अलग से कोई दिव्यता थोड़ी है। एक महीना पूरा स्वर्ग बन जाता है। तो स्वर्ग का कुछ नियम कानून कि ब्रह्मा जी द्वारा जहाँ प्रथम यज्ञ हुआ वही प्रयाग है। बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ। जेही पर कृपा करहु जनि जाने कभी अजर न चावहि बानी। हमारे घर के भाई देखा क्यों बगले के लड़का अधिकारी हो जाए, घर वाले कहते हैं हम लोग लड़कियां हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता। सबसे पहले महाराज जी, आपसे तो ज्यादा ज्ञानी हम लोग नहीं है, आप ज्यादा हैं। और हम लोग ये सबसे पहले ये जानना है कि सबसे पहले आप अपने मठ के बारे में बताइए। ठीक है, यहाँ पे अभी जैसे कि महाराज जी ने बताया कि 1 लाख रुद्राभिषेक हो रहा है, पाठ चल रहा है, तो बताइए ये सब हमारे हिंदू धर्म के जो भी हिंदू लोग उसको बहुत कम मालूम है, कोई भी नॉलेज आइडिया नहीं है। जैसे आपने बताया कि बीएचयू से है, तो उसके हिसाब से पूरा जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण। जैसे हम आपको बताएं, मेरा नाम हर्ष शुक्ला है। हमारे स्वामी श्री अखिलेश्वराचार्य जी जिसके मठ में हम सब विराजमान है, ये दारागंज श्री हनुमान मंदिर से रिलेटेड ये आश्रम है। इसके महंत श्री अखिलेश जी हैं। और हम आपको बताएं, आपका प्रश्न था कि यहाँ लाख रुद्राभिषेक का ये जो संकल्प है, यहाँ देखिए रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए होता है। यहाँ आज तीर्थराज प्रयाग में हम सब विराजमान हैं। यज्ञ का तो ये तप स्थान है, मेरा मानना है। और ये वेदों में भी आता है, पौराणिक शास्त्रों का भी ये लेख है कि ब्रह्मा जी द्वारा जहाँ प्रथम यज्ञ हुआ वही प्रयाग है। जहाँ प्रजापति भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो पहला यज्ञ हुआ वो ये प्रयाग क्षेत्र है। प्रयाग यहाँ त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी का अर्थ होता है त्रि और वेणी का अर्थ होता है छोटी। दादाजी, चोटी के आकार में कलकल कल्लोलवंतनी की धारा यहाँ भगवती विराजमान है। और ये महीना, ये जो माघ का आप इस अवसर पे आए हैं, हम आपका जो ये जो लगाव हुआ ये केवल माघ महीने के कारण हुआ। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। तो हम लोगों की आने की दक्षता, योग्यता, सामर्थ्यता नहीं है। ये गोस्वामी जी ने ऐसी एक संयोग बनाया जिसके कारण आज हम सब आप यहाँ बैठे हैं। आपके हाथ में माइक है और हमारे हाथ में वेद है। तो ये परमात्मा की ये संकल्प, और यहाँ जो रुद्राभिषेक का ये जो कार्य है, ये गुरुदेव के वचनानुसार, उन्हीं के आदेशानुसार यहाँ एकादश भगवान का रुद्राभिषेक निरंतर चल रहा है। ये रुद्राभिषेक कब तक चल रहा है? ये रुद्राभिषेक आपका 18 तारीख तक है, क्योंकि 19 तारीख से यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ, क्योंकि गुरु जी हमारे जिस संप्रदाय से हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय, और उसमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ 19 तारीख से प्रारंभ होगा। जैसा कि देखा है आपने कि महाराज जी ने बताया, हम बता दें सबसे पहले महाराज जी बीएचयू से है। हर कोई आपको जो लगता है कि बाबा ढोंग कर रहे, ये कर रही है, सब कोई नहीं है। महाराज जी बीएचयू से है, इतने बड़े जो यूनिवर्सिटी है उनसे। ये बोले महाराज जी जी, आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होगा कि मैं 2021 माने 21 में मेरा बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ। मैं काशी में दशाश्वमेध घाट पर माँ गंगा की निरंतर आरती भी करता हूँ उनकी कृपा से। और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना जी की एक तप है, हमें उसको भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग उसी से हैं। जब हम कहीं भी जाके कहते हैं कि हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हैं, तो अगले के हृदय में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसे बनाने में 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी, एक विदेशी महिला एनी बेसेंट जी, वकील श्री सरसुंदर लाल त्रिपाठी जी और बिटला जी के अनुसार ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में इसकी स्थापना। इसमें 14 फैकल्टी, 140 डिपार्टमेंट है। जिस समय मैं इसमें अध्ययनरत था उस समय इसमें विद्यार्थियों की संख्या 37,000 थी। तो एक बनारस में एक अलग यूनिवर्सिटी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके हम सब विद्यार्थी हैं, तो कहीं ना कहीं अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है हमें। आपका भी जैसे मैंने देख पा रहा हूँ आपका मठ बहुत बड़ा है, तो आप बताइए कि मतलब यहाँ क्या क्या सेवा दे रहे हैं आप मठ में, जो इस माघ मेला में आने वाला जो भी मतलब श्रद्धालु है महाराज जेहि पर कृपा करहु जनि जाने त कबीर अजर न चावहि बानी है। हमारे स्वामी जी महामंत्री जी आचार्य बाड़ा के हैं। बहुत परिश्रम किया है महाराज उन्होंने इस मठ को यहाँ तक लाने में। पहले कहाँ कुछ रहा, आज इस स्थान को प्राप्त है, और ये कहीं ना कहीं उनका तप है। ये उनका तप है, आज इतना बड़ा निखरा है। इसके बाएं हाथ बाएं देखिए राघवाचार्य जी विराजमान है, अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता हैं। और वाल्मीकि की क्या धारा प्रवाह, उनके कथा को श्रवण करना चाहिए। मेरा मानना है कथावाचक कोई बुरा नहीं है, लेकिन कथावाचकों के चक्कर में मत पड़िए। क्यों?
आप भगवान के चरित्र को श्रवण करने का स्वभाव बनाए महाराज। स्वभाव होगा तो आप किसी के भी चरित्र को श्रवण करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुट पान। तो भगवान की कथा को श्रवण करने का स्वभाव बनाए। आज तीर्थराज प्रयाग, मेरा मानना है बब्बा कि 11 महीने तक ये तीर्थराज प्रयाग है, लेकिन ये जो 1 महीना माघ का आता है, ये साक्षात वैकुंठ है, ये स्वर्ग है। आप प्रातःकालीन 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में निकलिए, बड़े बड़े संत महात्मा भागीरथी कलकल कल्लोलवंतिनी की धारा में स्नान कर रहे हैं। कोई छोटा बालक सूर्य को अर्घ दे रहा है, कहीं से वेद की श्रुतियां कानों में जा रही हैं, कहीं से मानस की चौपाई। यही स्वर्ग है। अब स्वर्ग में कोई अलग से कोई दिव्यता थोड़ी है। इसीलिए संतों ने, और अयोध्या जी के तो एक संत जी कहे कि बाल का प्रारंभ, अयोध्या का मध्य, उत्तर का अंत, जाने कोई संत सब नहीं जान सकते। इसलिए प्रथम भगत संतन कर, ऐसे हमारे पूज्य श्री स्वामी जी हैं, जिनका तप आज इस आश्रम को इस स्थान पर लाया है। जैसे आपने बताया कि एक महीना पूरा स्वर्ग बन जाता है, तो स्वर्ग का कुछ नियम कानून जो भी अगर आता है दो यहाँ जो आ रहे हैं मेला में घूमने, उनके लिए कुछ अलग से नियम कानून के, हाँ ये करना अनिवार्य है, ये होना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है तीर्थराज प्रयाग आकर आप अगर पदयात्रा केवल भ्रमण करें तो महाराज किस रूप में परमात्मा का दर्शन हो जाए। गोस्वामी जी रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 129 की चौथी पंक्ति कहते हैं कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये सब आवश्यक है, किंतु जितनी निष्ठा से इन्हें करनी चाहिए, ये कलयुग के प्राणी के बस की बात नहीं है। उसके नीचे उत्तर लिखते हैं क्या, यहाँ जो आप आए हैं, आपका ये जो प्रश्न है ये परमात्मा करवा रहा है, तो उत्तर क्या है, राम ही सुमिरिया गाइया राम ही। भगवान की राम का उच्चारण करिए, भजन करिए। कब? और जब दूर आपको पता चले कि दिव्य दिव्य संत महात्मा कहीं वहां कथा कह रहे हैं, कहीं पुरी वाले शंकराचार्य जी आए हैं, बगल में राघवाचार्य जी हैं, दक्षिण 6 नंबर पे विद्या भास्कर जी हैं, जिसकी विद्या ही सूर्य की तरह है। ऐसे संतत सुनिया राम गुण ग्राम, तो उनके यहाँ व्यस्ततम जीवन, कलिकाल में सब व्यस्त है, लेकिन उस व्यस्ततम जीवन में भी थोड़ा सा समय निकालकर परमात्मा की कथा श्रवण करने के लिए वैसे वैसे दिव्य महापुरुष के शरण में जाना चाहिए। और शरणागति का भाव ही मन को प्रसन्नता प्रदान करता है। चूंकि आप BHU से हैं, तो आज एक सवाल मेरे साइड से रहेंगे कि आप अभी युवा अवस्था को भी समझ रहे हैं, और मेरे पास माइक है, मॉडर्न को भी समझ रहे हैं, और पहले को संस्कृति को भी समझ रहे हैं। अभी यदि कोई छोड़ देता है, क्या कहता है, नॉनवेज खाना 18, 20 साल, 22 साल के एज में, तो उसके परिवार वाले ही उसे कहने लगते हैं कि ये कोई उम्र नहीं है छोड़ने की। यदि वो ज्यादा मंदिर वगैरह जाने लगता है तो अरे जाना, आराम से जाना, एक उम्र होता है। इस बात पे आप थोड़ा दोनों को लेके चलिए, पहले संस्कृति को लेके और अभी के हिसाब से क्या होना चाहिए। देखिए महाराज, मेरा संस्कृति, अगर मैं संस्कृत, धर्म है क्या, धारियेति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। ऐसा माता पिता ही कौन होगा जो अपने पुत्र को किसी के पुत्र की हत्या करने का आरोप दे सकता है कि इसका वध करो, तुम इसका अंत करो, इसका भक्षण करो। ऐसा तो कोई माता पिता, क्योंकि कलिकाल में माता पिता को ही ब्रह्म माना गया है। और दर्शन तो ये कहता है आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ज्येष्ठ पुत्र में होती है। तो यदि उस पिता की आत्मा पुत्र में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो मांस भक्षण करे। आजकल लोग कर रहे हैं, ये आपका बात सही है, लेकिन जो हो चुका है उसमें तो नहीं कह सकते, लेकिन सुधार ही जीवन के प्रायश्चित करने का स्वभाव बनता है। जीवन में सुधार करना चाहिए। हम तो बहुत देखे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपको बताएं, और ये जो संस्कृत विषय है, हम सब बब्बा खेलने की उम्र नहीं देखे, आश्रम में पढ़े, गुरु जी का कुल काम करे, तो वो पढ़ने से ये मिला है। जब संतों के चरणों के रज का जब आप
प्रक्षालन करेंगे तो जो थोड़ा बहुत रज मिलेगा उससे जीवन कृतार्थ होता है, मेरा मानना है ना। और ये तो है ही कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। तो ऐसी संगति ही हम क्यों करें? हैं? पिता की बात आप कर रहे हैं। पिता देखिए महाराज, प्रहलाद के पिता कौन थे? ध्रुव के पिता कौन थे? ध्रुव के पिता देखिए हिरण्याकश्यप कैसे थे, राक्षस प्रवृत्ति का थे, लेकिन पिता पुत्र देखिए देखिए चर से अचर तक की जो है अलग अलग। तो ऐसा पिता के कारण कथाएं तो बहुत हैं, आपको कुछ बताएं तो अत्यंत आनंद आएगा, लेकिन बताने की वो नहीं है। कहीं कहीं संत बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन जो भक्त होता है ना वो निश्चल, उससे मतलब किसी भी चीज का न वेद पढ़ेगा न शास्त्र पढ़ेगा, लेकिन भाव है उसके पास। और कहीं कहीं उसी अनपढ़ विद्यार्थी के कारण, क्योंकि उसके पास भाव है, प्रेम है, उसके कारण उसके गुरु जी को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। पिता अपने स्थान पे है, पुत्र अपने स्थान पे है। पिता का दायित्व है पुत्र को आचरण दे, शुभ आचरण दे, और पुत्र तो जैसा देंगे महाराज वैसा न होई। खेत में जैसा बीज डालते हैं वैसा उपज होता है। तो ये आपका प्रश्न अपनी जगह उचित है, लेकिन ये संस्कार गढ़ना पड़ता है परिवार में, इसे पिरोना पड़ता है। कितने लोगों का मांस मदिरा सब छुड़ा दिए हैं, है कि नहीं? तो ये करने से आता है। युवा पीढ़ी में जब हमारे घर के भाई देखा क्यों बगले के एक लड़का अधिकारी हो जाए तो घर वाले कहते हैं अरे हम लोग लड़कियां हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता ना। क्यों कह रहा है? तो अगर बगल के धर्माचार्य हो जाएंगे, रोज सवेरे सवेरे आरती हुई तो शर्म आएगी आपको कि हम 10 बजे तक सोते हैं। तब जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें लाइए, सुबह रात को ही चॉकलेट दिखाई, सवेरे उठबा भगवान के भोग में भोग लागी। तो आपको लालच से मिलता है महाराज। जब लालच होगा उसकी इच्छा जागृत होगी कि नहीं 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 नहीं, हमारे पिताजी की आरती करिए, हम खड़ा हो घंटिया बजाइए। तो महाराज आप 7 बजे पहुंचना है आपको, विद्यार्थी 6:50 से पहुंच जाएंगे। ये है, तो पिरोना पड़ता है महाराज, पिरोना पड़ता है। आपने देखा कि महाराज जी ने बहुत अच्छा अपना श्लोक ज्ञान आपको दिया है, तो इसी के अनुसार अभी हमारा वार्तालाप समाप्त होता है। धन्यवाद।